Subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to never miss the latest update. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हैंडी बुकमार्क। आज हम कुछ एक्सपीरियंस लोगों से पूछेंगे कि 10th क्लास के लिए प्रिपरेशन कैसे करें, बुक्स वगैरह कौन सी प्रेफर करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। उसके लिए आज मेरे साथ हैं करण राज चौधरी इलाहाबाद से। इनका भी सीबीएसई बोर्ड रहा है। इनका अभी इसी साल इन्होंने 10th क्लास क्लियर किया हुआ है जिसमें इनका 87 समथिंग परसेंटेज बना है। तो अब हम जानेंगे, इनके बारे में थोड़ा पूछ लेते हैं। जी, आप अपना नाम बताइए अपना। मेरे नाम करण राज चौधरी है। हाँ। एंड मैंने बाल भारतीय स्कूल से अपना क्लास 10 कंप्लीट किया है। आपका बोर्ड कौन सा था 10th क्लास का बोर्ड? मेरा सीबीएसई बोर्ड रहा था और 84% आए थे मेरे। हाँ। क्लास 10। अच्छा, तो आपने 10th क्लास में जब आए तो आपने अपनी प्रिपरेशन कब शुरू करी? मतलब कि हमारे ऑडियंस को आप बताइए कि हम लोग को प्रिपरेशन कब से शुरू कर देनी चाहिए। जैसे कि काफ़ी लेंदी कोर्स होता है, तो अब उस लेंदी कोर्स को आराम से कैसे क्लियर करना चाहिए, या फिर और अपनी कुछ मिस्टेक्स भी बताइए कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स करी। सबसे पहले आप ये बताइए कि प्रिपरेशन कब से शुरू कर देनी चाहिए। प्रिपरेशन तो जैसे आपका 9th क्लास खत्म होता है तो आपको समर वेकेशन के लिए हॉलीडेज मिलते हैं। जी, बिल्कुल। तो आपको तभी से बुक्स खरीद के पढ़ने स्टार्ट कर देना चाहिए। मतलब आपको तब एकदम फ्री माइंडेड पढ़ना चाहिए। बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसे कि आपने बुक्स की बात करी, तो हमें बुक्स के लिए कौन कौन से बुक प्रेफर करनी? क्या हम सिर्फ एनसीईआरटी बस में रहे या फिर हमें रेफरेंस बुक भी कुछ ऐसी प्रेफर करनी चाहिए? जी देखिए, पढ़ने के लिए तो मेरे ख्याल से एनसीईआरटी बेस्ट रहेगी, लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस लगाने हैं तो आप रेफरेंस बुक प्रेफर कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इस चैनल पे हम लोग साइंस पढ़ा रहे हैं, तो आप ये बताइए कि हम लोग साइंस में कौन से बुक प्रेफर करें। कि साइंस में जैसे कि हमारे पास बहुत सारी बुक्स हो जाती हैं, एबीसी हो जाती है और फिर एस्ट्रांड हो जाती है और फिर गोल्डन, और काफ़ी सारी बुक्स हो जाती हैं। तो उसके लिए आप बेस्ट बुक ऐसी कौन सी रहेगी जो आप प्रेफर करवाना चाहेंगे या फिर बताना चाहेंगे लोगों को? जी वैसे बुक्स तो सभी अच्छी होती हैं, लेकिन मैंने एस्ट्रान पढ़ा था 10th में। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो मैंने तीनों एस्ट्रान ही से किया था। रेफरेंस मेरी रेफरेंस वही थी और मुझे वो काफ़ी अच्छी लगी थी। उसमें एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं और वो काफ़ी ईजी वर्ड्स में लिखी है, तो हमको वो समझने में मेरे ख्याल से ज़्यादा आसानी होगी। तो मैं वही प्रेफर करूँगा एस्ट्रान और उसके ओवर एनसीईआरटी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोग एस्ट्रान साइंस का ही है, एस्ट्रान की हमने बात करी। मैं भी एस्ट्रान ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि एस्ट्रान जो है आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन अच्छा देती है। आई थिंक है ना, मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, तो मैंने भी एस्ट्रान प्रेफर करी। तो और एस्ट्रान से आपको वर्ड अच्छे मिलते हैं, प्लस आपको ईजिली समझने के लिए अच्छी रहती है, प्लस उसमें क्वेश्चन भी काफ़ी सारे रहते हैं जिससे कि आप आराम से लोगों से मतलब क्वेश्चंस अच्छे सॉल्व कर सकते हैं। एंड उसमें एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी रहते हैं एंड अलग से उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रहते हैं, एमसीक्यूज भी रहते हैं, जो कि इस मतलब पैटर्न जब से चेंज हुआ है तब से उसका इंक्लूजन हुआ है उसका एमसीक्यूज का। अच्छा, तो जैसा कि मैंने इस साल कुछ अपना एग्ज़ाम देखा था, एग्जामिनेशन देखा था, तो उसमें मुझे कुछ चेंजेस दिखे थे। तो आप कुछ क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या क्या प्रिपरेशन रहनी चाहिए, क्वेश्चन पेपर को किस हिसाब से डील करना चाहिए? आप एक्सपीरियंस इस साल की। जी देखिए, मेरे ख्याल से इस बार ऑब्जेक्टिव ज़्यादा बढ़ गए हैं। सीबीएसई में 20 एमसीक्यूज आ गए हैं। तो इस हिसाब से हमें जब हम पढ़ने स्टार्ट करें तो हम कोई भी कॉन्सेप्ट को छोड़ें ना या इग्नोर ना करें। इससे ये होता है जैसे हमें अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है और हम स्कूल में पूछने में हेजिटेट हो रहे हैं तो हम उससे कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं, हम सोचते बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। हमको उसी समय से डाउट क्लियर करना है, क्योंकि एक मार्क्स की वजह से ही मार्क्स हमारे कम हो जाते हैं और वही शॉर्ट कॉन्सेप्ट से ही हमारा एमसीक्यूज आते हैं। तो हमको उन सब पे भी बहुत फोकस करना पड़ेगा। जी, जैसा कि उन्होंने डाउट के लिए कहा, तो उसी डाउट को लेके टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया हुआ है और डिस्कशन ग्रुप बनाया है क्लास 9th और 10th दोनों के लिए। आप लोग वहाँ जाके ज्वाइन करिए। आपको जो भी कोई डाउट होते हैं या मेरे वीडियोस में आपको कुछ भी ऐसा कोई डाउट लगता है कि हाँ सर ये नहीं समझ में आया, कोई ऐसा टॉपिक आपको नहीं समझ में आया, तो आप उसमें जाके पूछ सकते हैं और मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा। तो जल्दी से जल्दी विदिन 12 आवर्स आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और उसमें मैं इनको भी ऐड करूँगा जिसमें कि ये आपको और टिप्स वगैरह गाइड करते रहेंगे क्लास 9th और 10th वालों को। अच्छा, हम लोग क्लास 9th को भी पढ़ा रहे हैं, और तो क्लास 9th के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्लास 9th का क्या कोर्स रहना चाहिए, मतलब किस तरह से उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए? क्या 9th से ही उनको 10th के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर देनी चाहिए या फिर किस तरह से क्या करना चाहिए, बताइए। मेरे ख्याल से तो जब 9th खत्म हो जाता है तभी से हमको प्रिपरेशन करनी चाहिए एंड मैथ्स पे फोकस करना चाहिए। अगर मैथ्स की बात की जाए और साइंस की बात की जाए तो हमको हर एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करना चाहिए, क्योंकि
एग्ज़ाम्स के पहले पढ़ सकते हैं आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझने में टाइम लग जाएगा। तो कम से कम आप अपना फिजिक्स क्लियर करते चलिए। बाकी याद करने का जो प्रोसेस है हमारे, जैसे बायोलॉजी या डायग्राम प्रैक्टिस हो गया, वो सब तो आप बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो फिजिक्स मेरे ख्याल से क्लियर करते हुए चलना चाहिए, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और याद करने, अगर ये कंसर्न देखें तो पीरियोडिक टेबल जो होते हैं, पीरियोडिक टेबल पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, जो कि 10th में आते हैं जी। तो उसे भी हमको याद करते चलना चाहिए। बेसिकली मतलब पीरियोडिक टेबल भी आप लोग को 9th क्लास से शुरू कर देना चाहिए। जी हाँ, थोड़ा थोड़ा रफली कर देना चाहिए, वो इतना हार्ड नहीं होते हैं। हाँ। पर हम लोग को कर देना चाहिए, थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए, मतलब आधा घंटा पढ़ लेना चाहिए। जी बिल्कुल। तो 9th क्लास वालों के लिए भी एक एडवाइस है, एक अच्छी एडवाइस है कि आप लोगों को अभी से ही पीरियोडिक टेबल पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप 10th क्लास में आते हो आपको पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स वगैरह को आपको जानना पड़ेगा, और सडनली आपको एक पीरियोडिक टेबल भी याद करनी पड़ेगी 10th क्लास में। फिर आपको और भी चीज़ें हैं, मतलब कि आपको फर्स्ट स्टेप पे ही नए नए एलिमेंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप 9th क्लास से प्रिपेयर होके आएंगे, एटलीस्ट आई मीन थिंक 57 इज ना 57 58 तक, जेनॉन तक 57 58 मींस मतलब 58 एलिमेंट्स तक। हाँ कर सकते हैं आप, वो आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। बस आप स्टार्ट कर लीजिए पहले से, ताकि आपके लिए वो आसानी रहे, आगे चल के बर्डन ना बन सके वो जी। मिनिमम आप लोग को 60 एलिमेंट तक आप लोग प्रिपेयर कर लें 9th क्लास में। अगर बहुत ज़्यादा लगते हो तो आप 30-40 तक प्रिपेयर करके रखिए, और इस 40 एलिमेंट्स के बाद फिर आप 10th क्लास में जैसे जंप करोगे आपके लगभग 20 एलिमेंट्स बचेंगे। इतना और आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो आप लोग 10th क्लास में अच्छा खासा प्रिपेयर हो जाएंगे। तो 9th क्लास वालों के लिए भी एडवाइस है केमिस्ट्री में। अच्छा, बायोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो बायोलॉजी में हम लोगों को क्या प्रिपरेशन रखनी चाहिए बोर्ड के हिसाब से, प्लस 9th क्लास वाले बच्चों को भी हिसाब से क्या करनी चाहिए? बायोलॉजी मेरे ख्याल से एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस है जी। उसमें हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस रिलेटेड टू आवर बॉडी एंड आवर एनवायरमेंट सिस्टम, तो उसको हम लोग समझ सकते हैं। और मेरे ख्याल से बायोलॉजी में नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हाँ। तो आप अपनी सेल्फ मेड नोट्स बनाइए और अपने हिसाब से बनाइए। आप किसी का कॉपी मत कीजिए, स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़िए आप, पर नोट्स आप अपने से बनाइए। आप छोटे छोटे डेफिनेशन लिख सकते हैं, मतलब जो आप एक बार अगर रिवाइज करें तो आपको समझ में आ जाए। और डायग्राम्स के लिए आप अलग एक कॉपी बना सकते हैं, आप डायग्राम उसमें लिख के मेंशन कर सकते हैं, मुझे इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है और ये डायग्राम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड वो और भी डायग्राम्स हैं, हाँ, साइकिल्स वगैरह। हाँ, आप बलबंत सर के भी नोट्स दे सकते हैं, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, जो कि अच्छे से कोई भी बेसिक लर्नर भी समझ सकता है। तो आपको इनका भी नोट्स चेकआउट करना चाहिए। तो नोट्स वगैरह की सर बात कर रहे थे, और तो नोट्स वगैरह के लिए उसके लिए भी मैंने टेलीग्राम का ही ग्रुप बनाया हुआ। 9th क्लास और 10th क्लास दोनों ही क्लासेस के नोट्स आपके रेडी होके जैसे ही चैप्टर एंड होता है उसके जस्ट इमीडिएटली चैप्टर एंड होने के बाद आपके नोट्स वहाँ पहुँच जाते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि चैप्टर एंड शुरुआत होने से पहले, स्टार्ट होने से पहले ही मैं आपको नोट्स पहुँचा सकूँ, जिससे कि आप लोग वीडियो देखते समय नोट्स को थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे और चीज़ें आपको आसान लगेंगी। ठीक है, अच्छा, और आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे हमारे और 10th क्लास के बच्चों को, या फिर 10th क्लास से जो कुछ 11th क्लास में इस साल आए हैं या आएंगे, उनको कैसा प्रिपरेशन करें? क्योंकि आप भी 11th क्लास में इस साल हैं। yes. और आप मैथ फील्ड से हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से 10th वालों के लिए मेरी एडवाइस यही रहेगी कि वो रेगुलर बेसिस पे साइंस पढ़ें, रोज़ 1 आवर पढ़ें, अपना वो कुछ स्ट्रैटेजी बना लें, जैसे 2 दिन फिजिक्स कर लिया, 2 दिन केमिस्ट्री कर लिया, और फिर बाकी के दिन रिवीजन में चले जाए, संडे रिवीजन में चला जाए, फिर जो दोनों में से जो स्ट्रांग हो जाए फिर नेक्स्ट बायोलॉजी पे स्विच कर जाएं। तो ऐसे स्ट्रैटेजी बना के उन लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। और 11th वालों के लिए सजेशन, मैथ्स वालों के लिए यही रहेगा, मैं भी 11th में हूँ तो मेरा सजेशंस दे दूंगा नहीं, बट मेरे हिसाब से ये रहेगा कि आप रेगुलर बेसिस पे फिजिक्स मैथ्स पढ़ें अलॉन्ग विद केमिस्ट्री। तो ये कुछ हमारी एडवाइस थी, और इसी के साथ हम लोगों ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, और 1 सितंबर से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं क्लास 9th और 10th दोनों ही सेक्शंस के लिए, दोनों ही क्लासेस के लिए, और उसकी फ़ीस बहुत ही मिनिमम रहेगी। उसके लिए हम लोगों ने 4 डेज़ का डेमो क्लास भी रखा, वो भी बिल्कुल फ्री है। आप लोग ज्वाइन करने के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे, ज्वाइनिंग ID पासवर्ड मिल जाएगा। आप 4 डेज़ फ्री क्लासेस अटेंड करके देखिए,
और अटेंड करने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी क्वेरी के लिए मैं नंबर यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल्स छोड़ दूंगा, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा, नए नए बच्चों से आपको इंट्रोडक्शन कराता रहूँगा कि क्या टिप्स होनी चाहिए, या फिर और भी सीनियर्स लोग हैं मेरे साथ जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और मेरी खुद के सिस्टर मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, उनका भी मैं एक्सपीरियंस आपको दिलवाऊंगा कि कैसे आपको काम करना है, किस जगहों पे काम करना है, कहाँ पे आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो इस चीज़ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और ये वीडियोस आप लोग को हर वेडनेसडे को ऐसा एक मोटिवेशनल वीडियो आता रहेगा प्लस एडवाइजरी वीडियो आता रहेगा। सो देखने जुड़े रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी फैमिली को बढ़ाएं। और क्योंकि आप लाइक देंगे, शेयर करेंगे, तो हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग भी ग्रो कर रहे हैं, एज अ फैमिली हम लोग ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि इस चीज़ से हम सिर्फ अकेले नहीं ग्रो करेंगे, बल्कि हमारी एक कम्युनिटी, एक फैमिली ग्रो कर रही है। तो इसे थैंक यू।